चलिए ठीक है। और रिकॉर्डिंग चलिए मैंने कर दी रिकॉर्डिंग। बस, हाँ सही है। हाँ वो शो कर रहा हूँ। अच्छा, लिसनिंग का ये होता है कि मसलन जब लिसनिंग रूटीन ये होगी कि अगर एक टीचर बात कर रहे हैं या कोई स्टूडेंट ऑन द स्टूडेंट स्पीकिंग और टीचर स्पीकिंग, तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एवरीबॉडी विल लिसन प्रॉपर। ये रूटीन हमने डालनी, बार बार हमें नहीं कहना पड़ेगा बेटा सुनो प्लीज लिसन, लिसन, बी क्वाइट। तो ये रूटीन हमने डालनी है जब भी आप स्पीक व्हेन टीचर अलाउ यू। अब जब वो डिस्कशन में या क्वेश्चन करते हैं तो कब आपने बात करनी और बात जब नहीं करनी तो उसमें आपने क्या करना है, नहीं करना, चाहे वो टीचर की हो या स्टूडेंट कोई भी बोल रहा हो। तो दिस शुड बी प्रॉपर लिसनिंग। लिसनिंग मीन हियर एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा होगा। फर्स्ट सीट जो है वो स्ट्रेट बिल्कुल जो है ना, सिटिंग बिल्कुल एक्टिव, और देन लिसन एंड फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसरिंग वो रेज योर हैंड। और उनको ये रूटीन डाल दें कि जब तक टीचर अलाउ नहीं करें आप बस स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन हम करते हैं फौरन वो विदाउट एनी परमिशन दे स्टार्ट आंसरिंग। तो जब तक ये रूटीन नहीं होगी कि क्वेश्चन को पूछना उसका जवाब देना, गिविंग आंसर एंड आस्किंग क्वेश्चंस, सो उसके लिए रेज योर हैंड, वेट। अगर टीचर अलाउ नहीं करता तो अपने हैंड को यू कैन पुट डाउन, वेट करें। तो ये अनदर। अब आप मसलन एक और चीज है कि अगर हम वी कैन आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट डू यू अंडरस्टैंड टुडे लेसन, तो वो नोटिंग कर सकते हैं यस या नो, दिस इज नोटिंग। और इसके बाद ट्रैक द स्पीकर। ट्रैक द स्पीकर कि जहां पर भी टीचर मूव करेंगे विद इन द क्लास ऑन द मेन इन फ्रंट ऑफ द क्लास, तो स्टूडेंट की जो आईज है वो बिल्कुल उसको रिडार की तरफ मॉनिटर कर रही हो। जैसे कोई चीज रिडार में आ जाती है ना तो वो फिर इंडिकेशन देना। तो हमारे ये जो रिडार अल्लाह ताला ने बनाए क्रिएटेड, तो ट्रैक द स्पीकर, जहां पर भी जाएं वो वहां पर उसको साथ साथ ट्रैक करते जाएं। ये रूटीन डालनी कि टीचर्स को या जो भी जो डिलीवर कर रहा है कोई भी लेसन उसकी तरफ फॉर आपका उसको ट्रैक करें, उसको तो देखें सही तरह उसको। तो ये दिस इज वन ऑफ द वेरी यूजफुल टेक्निक स्पेशली फॉर द प्राइमरी क्लासेस। ठीक है, और इसको मिडल में भी यूज कर सकते हैं इसको अच्छा इफेक्टिव। इसको रूटीन में बार बार करना पड़ेगा स्लैंट को। पॉजिटिव बिहेवियर रूटीन डालने के लिए स्लैंट वी कैन यूज। सर कोई वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए? जी वो मेरे पास तो शो नहीं हो रहे। अच्छा अच्छा एक मिनट है, पार्टिसिपेंट ठीक है, ओके जी। एनी क्वेश्चन? चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर टेक्निक, दिस इज कॉल्ड कोल्ड कॉल टेक्निक। कोल्ड कॉल टेक्निक, कोल्ड कॉल टेक्निक क्या चीज है? एनी आइडिया? आप जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन का उसको ऐसा होना चाहिए कि इफ यू आस्क क्वेश्चन, द क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम होल क्लास। यानी क्वेश्चन जो भी आप करेंगे वो सारी क्लास से करना है आपने। आंसर आगे फिर आप डिफरेंट ऑप्शन है कि आप किसी को पिक कर लें। व्हाई फॉर होल क्लास? क्योंकि स्टूडेंट दे आर सिटिंग द क्लास बट मेंटली दे आर इन द something outside the class. Physically they are present but mentally they are not present. To bring them back in the mentally, तो उसके लिए फिर हम उनको जब क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन सारी क्लास से होना चाहिए, तो उसका आंसर फिर किसी से भी ले सकते हैं।
This is one technique, very effective, cold call. ठीक है. अब इसमें बाज़ ये हो सकता है कि मसलन मैं अगर ये जो कोई भी आप में से पार्टिसिपेंट यहाँ एज ए लर्नर जो है जो क्लास में है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं उससे. डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, उसके नाम को लेकर फौरन क्वेश्चन कर दे, तो स्टूडेंट एकदम शॉक हो जाते हैं, अच्छा मुझसे क्वेश्चन हुआ है. ये एक टेक्निक भी है, आप यूज भी करते होंगे और ज्यादा करने, यानी हर वक्त डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन कभी जब जरूरत पड़े, हम महसूस हो, आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टूडेंट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे आर नॉट मेंटली इन्वॉल्व इन द क्लास, उनको करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन उस स्टूडेंट्स के साथ भी हम कर सकते हैं. और जो रूटीन के क्वेश्चंस जो हम क्वेश्चंस करते हैं, इट शुड बी फॉर होल क्लास, फॉर होल ग्रुप. देन वी कैन चूज एनी स्टूडेंट. अब एक और टेक्निक इसी के अंदर रिलेटेड है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट जस्ट दे रेज हैंड, वो जानते हैं नहीं जानते वो हाथ खड़ा कर देते हैं, वो ज्यादा वही बाकी चुप करके बैठे होते हैं, तो उसके लिए आप एक और चीज यूज कर सकते हैं जो कि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज हो सकते हैं. आइसक्रीम स्टिक्स ले लें, आइसक्रीम स्टिक्स, ठीक है. Ice creams you can purchase from the market, और साइज में बढ़ाओ, उसमें आप पूरी क्लास के नेम राइट डाउन द नेम, और यो लेबल भी कर सकते हैं, मार्कर से लिख लें, यू कैन राइट विद पेन, और उसमें हर एक स्टूडेंट हर क्लास के डिफरेंट एक पूरा, और उसको एक किसी भी कप के अंदर या एनी बॉक्स उसके अंदर रख लें पूरी क्लास के. उसका पर्पस क्या है? फॉर एग्जाम्पल मसलन आप सर कितने पार्टिसिपेंट आज, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट अवेलेबल है? टोटल आप कितने टीचर्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ पे 11. अब 11 अगर आप पार्टिसिपेंट है या 11 स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, तो 11 स्टिक्स हमारे पास हो. मतलब मैं, और वो स्टिक्स आपने क्या करनी, जब आप बॉक्स में रखेंगे उसको फिर हमने किसी भी स्टूडेंट को दे सकते हैं, पिक एनीवन, वो जब उसमें से पिक करके आपको देंगे, आप ना पढ़ सकते हो, आप यू कैन आल्सो यू कैन go to student and then ask request them, they can pick, okay, anyone. और जब उसको करें, आप उस जो जिस स्टूडेंट का नाम आए आप उससे क्वेश्चन करें. उसका फायदा क्या होगा? बेनिफिट, पर्पस. एक तो पर्पस हो गया, उसका फायदा क्या होगा कि जो स्टूडेंट मेंटली आपको नहीं होता, हर एक स्टूडेंट एक्टिव प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि एनी टाइम टीचर कैन आस्क क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड फ्रॉम मी, मेरा नाम आ सकता है. ठीक है ना? इस आप 11 पार्टिसिपेंट हैं, और अगर हमारा फेस टू फेस या इस तरह का इंटरेक्शन हो कि मैं किसी से भी क्वेश्चन कर सकूं, तो हर पार्टिसिपेंट जो है वो मेंटली एक्टिव हो जाएगा. ब्रिंग देम बैक मेंटली. उसके लिए फिर ये हो सकता है कि हम आइसक्रीम स्टिक्स यूज कर सकते हैं. उसमें एक जो आइसक्रीम स्टिक जिसका नाम आ जाए उसको साइड पर रखते हैं, नेक्स्ट. ठीक है, तो ये आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी और क्लासरूम को एंगेज करने ये आप, और इसके लिए मेरे मिनिमम कॉस्ट भी चलेगी. इसके लिए इतना बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, इतना कोई बजट नहीं चाहिए, तो वो आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं. एक और हो सकता है कि अगर हम इफ वी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम वन स्टूडेंट एंड ही और शी कैनॉट आंसर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन उस स्टूडेंट को वहां पर बजाय उसको कहें कि सिट डाउन, हम दूसरे स्टूडेंट के पास चले जाएं वही क्वेश्चन. अगर वो भी आंसर नहीं कर सकते, देन यू कैन आस्क फ्रॉम थर्ड वन, और जब थर्ड वाला आंसर दे दे, बैक कम बैक टू फर्स्ट वन एंड सेकंड. ठीक है, ये भी कोल्ड कॉल टेक्निक्स की कि हमने एक बच्चे से क्वेश्चन, स्टूडेंट से क्वेश्चन किया, he or she don't know, तो नेक्स्ट पर चले जाइए. अगर नेक्स्ट ने आंसर दे दिया तो वापस पहले पर आ जाए, ताकि उसको एक्सक्यूज ना रहे कि बस जैसे मैंने कहा सॉरी टीचर, सॉरी डोंट नो, नहीं जानते, तो वो बैठ, टीचर कहते हैं ठीक है बैठ जाओ, नेक्स्ट पर चले जाए. क्लियर? एनी डाउट?
No, sir. It is very clear for us. एक और टेक्निक किसी कोल्ड कॉल की नेक्स्ट ये भी हो सकती है कि स्टूडेंट होल क्लास स्टैंड अप, पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी और अपने जो हैंड है ना पीछे बैक वो होल्ड कर लेंगे, बांध लेंगे अपने हाथ जो है हैंड जो है दे पुट बैक और दे विल स्टैंड अप। ये अनदर और स्टूडेंट को ये रियलाइज करवाना है दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, यानी जितने आपके स्टूडेंट हैं दे विल स्टैंड अप, दे विल फास्टन देयर हैंड बैक साइड पीछे बांध लें और अब आपने यू कैन नाउ यू आस्क द क्वेश्चन सारी क्लास से होगा और आंसर आप रैंडमली किसी से उसका फायदा क्या है कि सम टाइम मसलन आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये नोट्स स्टूडेंट जो है जल्दी जल्दी अगर बैठे हुए हैं वो आंसर दे देते हैं ना, नीचे रख के ना नोट्स फौरन हाथ खड़ा कर देते हैं और जब वो खड़े होंगे और पीछे उनके हाथ बंधे होंगे तो वो ना ऐसे नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है, ना उसको देख सकते हैं, तो वो क्वेश्चन फिर डायरेक्ट उनको ताकि उनकी पता चले कि उन्होंने क्या लर्न किया। ये एक another cold call techniques नाम ठीक है, और इसके साथ आप वेरिएशन भी इसमें हम कर सकते हैं और जब भी आप क्वेश्चन करें थोड़ा सा टाइम दे लें, वेट टाइम, और जितना आप उसको वेट टाइम देंगे स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, हम स्लो लर्नर कहते हैं स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, उनके लिए थोड़ा वेट टाइम ज्यादा दें, इतना भी ना ज्यादा दें कि क्लास में बोरिंग और डिस्टर्बेंस शुरू हो जाए, और जितना अच्छा उसको दें और या उसको क्वेश्चन को रीफ्रेस कर सकते हैं हम ताकि थोड़ा सा वो स्टूडेंट जो स्ट्रगलिंग है, जो आंसर देने में प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ा मोटिवेट करें कि वो आंसर दें, और इवन स्टूडेंट के पास सच एनवायरनमेंट जिसमें हर स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कर सके, और क्वेश्चन शुड बी नॉट ओनली व्हाट why what or when where, उसको थोड़ा सा टिपिकली भी उनकी रूटीन डालनी कि why के लिए क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर डेजर्ट जो है डेजर्ट फार्मिंग तो स्टूडेंट कहेंगे नो, अब मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ। फार्मिंग why farming is not suitable in the desert। अब देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा वही क्वेश्चन है ना, फार्मिंग सुटेबल है डेजर्ट एरिया में, तो स्टूडेंट कहता है यस और नो, नो, अब क्यों नहीं है, तो उसके ऊपर में सोचना शुरू कर दें, आप उसको टाइम देते हैं नाउ एक्टिविटी और डिस्कस। अच्छा इसी साथ अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि तो दो स्टूडेंट्स को साथ जो बैठे हुए पेयर वर्क करवा लें, अगर एक बच्चा क्वेश्चन आंसर देते हुए प्रॉब्लम है, सो गिव देम टाइम, दे कैन थिंक, दे कैन शेयर, और उसका टाइमिंग 1 मिनट 2 मिनट जितने भी आपने देना है, 30 सेकंड देना, उसके बाद फिर आप पूछें। उसका फायदा क्या होगा, एक तो आइडिया शेयर हो जाएंगे, दूसरा उनकी लर्निंग जो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी, पेयर शेयर, और फिर जब वो क्लासरूम में अपने आइडियाज शेयर करेंगे तो ये हो जाएगा कि आइडियाज ज्यादा आपके पास लर्निंग बढ़ेगी। क्लियर? तो ये हमने थिंक पेयर शेयर को भी देख लिया, और साथ जो है ना वो बाकी चीजें भी हम साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ क्लासरूम मैनेजमेंट से भी थोड़ा साथ आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज जो आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी जानते हैं, थोड़ा उसको मजीद जरा डिफरेंट वे में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जी, it will be great pleasure for us। अच्छा, इसमें एक और चीज जो है आपके साथ, डू नाउ एक्टिविटी अंडरस्टैंड कर लिया आपने, यू हैव ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू, और एक और yes sir। yeah, you can do the practice in the class, you can try
जो अटेंडेंस मार्क करते हैं ना मॉर्निंग क्लास टीचर्स स्पेशली, डू द अटेंडेंस क्वाइटली योरसेल्फ, ऑब्जर्व करने क्लास में कि कौन आया कौन नहीं आया, ठीक है, पता चल जाता है आपको। डेली हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग द क्लास, टीचर knows every student who is in the class, who is not, who is a late comer, who is absent, ठीक है। तो वो हम जो अटेंडेंस मार्क कर रहे होते हैं वो हम बिल्कुल खामोशी के साथ भी कर सकते हैं। बाज़ वही होता है कि रोल नंबर 1 और उसका नेम कॉल करके वो फिर एक थोड़ी सी रूटीन होती है। हम ये भी कर सकते हैं कि अपना टाइम सेव करने के लिए ये प्रैक्टिस भी आप करके देखें, और शायद ये जो होगा कि आप आसानी के साथ बस जस्ट आपको एक ऑब्जर्वेशन कर लें, उसमें पता चल जाएगा कि आज एब्सेंट कौन है, वो टिक करके। यहाँ पे एक ऐड करना चाह रहा था मैं अटेंडेंस के ताल्लुक से। जी करें। अगर जो है हम टाइम बचाना चाहते हैं अटेंडेंस के टाइम पे, जैसे आमतौर से क्लास टीचर को मिलता है 5 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर अटेंडेंस, लेकिन अगर वो अपना टाइम 1 मिनट में सेव करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये समझे कि हर बच्चा प्रेजेंट है, सिर्फ हमें ये देखना है कि कौन बच्चा एब्सेंट है, दैट्स इट। सारे बच्चे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कौन आज नहीं आया। बस 1 या 2 बच्चे आमतौर से एब्सेंट होते हैं, या 3 बच्चे एब्सेंट होंगे या 5 बच्चे, तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है कौन एब्सेंट है। बाय डिफॉल्ट सब प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये स्ट्रेटजी हम अपनाएं तो बहुत हम वी कैन सेव द टाइम एंड वी कैन यूज दैट टाइम फॉर अनदर लाइक मोरल बिहेवियर एंड डिसिप्लिन एंड अदर एक्टिविटीज। तो जैसे ऑनलाइन जो अटेंडेंस होता है उसमें बाय डिफॉल्ट सब प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ क्लास टीचर ये देखता है कि कौन नहीं आज प्रेजेंट है बस, तो ही और शी कैन सेव द टाइम। थैंक यू। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारे पास ये है कि टीचर की प्रेजेंस ऑन टाइम, ये बिफोर एंटरिंग स्टूडेंट जो है मसलन क्लास से या मॉर्निंग में आ रहे हैं या ब्रेक से वापस आ रहे हैं, तो टीचर्स जो है उससे पहले वहां पर मौजूद हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनको वेलकम करें उस क्लास में, कैसे भी इनको फिर बिठाना है, दिन कैसे बिठानी, वो आपके पास कंट्रोल में आ जाए। और उसके बाद हमने क्या लेसन के ऑब्जेक्टिव करने हैं वो पहले भी शेयर करते हैं। और चीज जो है, जब भी कोई क्लास स्टार्ट होती है, लेसन स्टार्ट होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, फिजिकल करते हैं। लेकिन जब तक वी आर ह्यूमन बीइंग्स, God gifted us with intelligence, wisdom, mind, brain, सुपर, आप समझिए कि ये सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा काम करता है, क्योंकि सुपर जो भी कंप्यूटर जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इंसान ने इसी माइंड से अल्लाह ताला ने उसको ये क्रिएशन जितनी की है, और जो डिस्कवरी हुई है, अल्लाह की जो क्रिएशन है माइंड, वो इसी माइंड के थ्रू ही है। यही डिफरेंस है हमारी दूसरी स्पीशीज के साथ, दूसरे जो एनिमल्स के साथ, कि इंसान जो है वो मेंटल एबिलिटीज है, कॉग्निटिव एबिलिटीज है, वो हमारी सबसे बेस्ट है। अब उसका बेस्ट यूज करने के लिए कि आप स्टूडेंट को, हम कहते हैं इन्वॉल्व करना, इन्फ्लुएंस करना, एंगेज करना, मोटिवेट करना, उसके लिए फिर एक बेस्ट स्ट्रेटेजी भी है कि आप हुक डालें। जैसे हुक डाल के कुछ चीज आप निकालते हैं ना, तो आस्क एनी क्वेश्चन in the beginning of the lesson, start of the lesson, or you can narrate any story, short story, any anecdote, और या आप कोई भी तरह का कोई स्टार्टर इतना स्ट्रॉन्ग दें, उनको हुक डालें, उनके माइंड में उनकी आइडियाज को बाहर लेके आए, थोड़ा डिस्कशन मोड में आ जाए, ताकि बच्चे जितने स्टूडेंट फील उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाए। तो हुक जो है लेसन के, कुछ शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, वीडियो हो सकती है, क्वेश्चन, पिक्चर, ठीक है, एनालॉजी और चैलेंज करके कोई मतलब क्लास में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए डालें उनके माइंड में। तो दिस इज वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, bring useful ideas to bring mentally student in the class, not physically, mentally। क्या पता वो फिजिकली यहाँ पर बैठे हो और मेंटली पता नहीं कि सुपरमार्केट या बेकरी में जाके वो खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो मेंटली उनको वापस लेके आना है क्लास में। तो उसके लिए ये हुक टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। सबमिशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, आप पूरी के पास। अच्छा, अब
एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंटरेक्शन। गौ साहब, ये अगर स्लाइड शो पे क्लिक करें तो ये पूरा फुल स्क्रीन दिखेगा। असल में मेरे थोड़ी ना इसमें प्रॉब्लम आई हुई है ना, शो नहीं हो रहा सारा। हाँ शो हो रहा है, लेकिन स्लाइड शो पे बड़ा होगा। स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन होगा फ्रॉम। नहीं आ रहा असल में, प्रॉब्लम है इसमें ना थोड़ा सा, ये मेरे लैपटॉप में पता नहीं इसमें अच्छा इंटरेक्शन आपका जो आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट विद द स्टूडेंट वो पूरी क्लास में वो रोटेट। आप हमारे जो आई बॉल्स है ना, जो हमारी आईज हैं, वो ऐसे क्लास के ऊपर हमें करनी चाहिए। Some student they can feel that teachers is talking with me, ठीक है। हर एक को रियलाइज हो कि टीचर्स जो है वो मुझसे ही बात कर रहे हैं। आई कांटेक्ट हर एक के साथ, ये नहीं कि साइड पर देखिए सेंटर में इधर उसको रोटेट करते जाए, बहुत फास्ट नहीं है और एक पैड पर फोकस नहीं होना चाहिए पूरी क्लास में। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम इंडिविजुअल पेज में, ग्रुप में या प्लेनरी कोई एंड के ऊपर जो भी काम कर रहे होते हैं, उसके लिए फिर इंटरेक्शन आपका थ्रू आईज और फिर आपकी हमारी सर्कुलेशन, वो इंटरेक्शन हमारा इम्पोर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स को रीग्रुप करना है। असल एक ग्रुप बनाया, आप कहते हैं जी एक ग्रुप वाले में से जो लीडर्स हैं दे कैन सिट हियर, जो बाकी पार्टिसिपेंट वो दूसरे ग्रुप में चले जाएं, उधर की तरह आ जाए, रिशफलिंग हो जाए, या वापस अपने इंडिविजुअल सीटिंग में चले जाएं, पेस में चले जाएं। सो जो भी आपका इंटरेक्शन हो उसमें हमें अच्छी तरह उनको रूटीन डाल के हमारा इंटरेक्शन उनके साथ होना चाहिए ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। एक और जो हमारी है कि जो भी हमारा फॉर्मल काम करते हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं कि हमने कब एक्टिव होना है और कब स्टूडेंट्स को एक्टिव करना है, उसमें हम पैसिव हो। और टाइम लिमिट्स कितनी है और ट्रांजिशन। अच्छा ट्रांजिशन के लिए जो रूटीन डालने के लिए उसका हम लिए टाइम अपना मोबाइल वॉच यूज कर सकते हैं या वॉच यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज स्टॉप वॉच टू बिल्डिंग रूटीन्स। रूटीन डालने के लिए जैसे सेट प्लान, ग्रुपिंग और डेस्क कैसे उठाना है, कैसे आपने चीजें उधर असेंबल करनी है, कैसे आपने क्लासरूम में मूव करना है, ये सारी ऑल दिस टेक्निक्स। ग्राउंड में जाना है तो क्या करना है, कॉरिडोर में जाना है, वॉशरूम में, जहाँ भी आपने जाना है, जो भी रूटीन्स होंगी क्लासरूम स्कूल्स के अंदर, उसके लिए प्रॉपर यू कैन यूज स्पेशली द क्लास टीचर कैन यूज स्टॉप। पहले वो उसी काम को ज्यादा टाइम लेंगे और ऐसा ऐसा उसको रूटीन डालेंगे तो वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज एक हमारे पास थी। तो अब इसके ये जो अगर आप ये जो डिफरेंट टेक्निक्स मैंने आपसे कुछ शेयर की, इसको आप एक बुक है यू कैन नोट डाउन, उसके मैं आपको जी टीच लाइक अ चैंपियन, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द नेट। उसमें 49 टेक्निक्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर। टीच लाइक अ चैंपियन, ठीक है। उसमें वो बुक में है क्या चीज, बुक्स में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो कुछ मैंने आपसे शेयर की हैं। और उसके अलावा वो जो राइटर है इज एक्चुअली नॉट, ही वाज नॉट अ टीचर। उसने क्या किया कि उसने जो ऐसी टेक्निक जो ऐसे टीचर्स जो वैसे तो इतने पॉपुलर नहीं है, दे वर नॉट फेमस, बट उनकी जो टेक्निक्स हैं, जो उनकी टीचिंग टेक्निक्स हैं, उन्होंने इतना इम्पैक्ट डाला, दे हैव क्रिएटेड सच इम्पैक्ट, दे हैव क्रिएटेड सच बिग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। वो अननाउन बेस्ट
टीचर्स हैं उनकी बेस्ट टेक्निक्स को उसने जाके क्लासरूम में ऑब्जर्व किया. He observed and he jot down all the with the example, practical example, 49 techniques. Teach like a champion. You can download और फिर आप उसमें ग्रुप में और जैसे जैसे भी आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर मौजूद है तो उसको आप ठीक है तो वो बड़ी अच्छी होती है. अब इसमें टाइमिंग वो शो कर रहा है कि जो है ना वो मेरा कुछ बाकी मैं फिर आपको ना कुछ और चीज़ें आप आते हैं कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ इसके साथ अलावा. जी तो ये स्क्रीन आपको नजर आ रही? Yes, sir. ओके. अब हमारे पास टीचिंग स्ट्रेटजीज और टीचिंग मेथड्स एक साइड पर वी हैव टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड वन साइड इज टीचिंग मेथड्स. स्ट्रेटजीज में फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव लर्निंग, experiential learning, inquiry based, problem based, student led discovery, guided discovery and collaborative learning. और टीचिंग मेथड्स जो हैं ये कुछ जो हमारे पास हैं इसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं. हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स भी यूज होते हैं. अब इसमें वो करते हैं ये प्रैक्टिकल चीज है कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. केगन कोऑपरेटिव लर्निंग. केगन जो है जो वर्ल्ड फेमस एजुकेशनिस्ट जिनकी प्रैक्टिकल उसने टेक्निक यूज की है वर्ल्ड वाइड भी यूज होती है. लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट्स को आपने एंगेज ऐसा करना है उसकी हैंड अप पेयर. उसके लिए स्टेप 1 देख लें कि जब भी आपने कोई काम किया the student have done they will stand up or when they finish they stand up हो गए उसके बाद तो raise your hand up. और जब उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया मैंने काम करके जो भी आपने टास्क की एक्टिविटी की उन्होंने की उसमें आपने कहा कि स्टैंड अप, नेक्स्ट हैंड्स अप और हैंड्स अप के बाद आप उनको कहें जो भी आप जो आपके पास साथ जो बैठे हुए थे जो आपके क्लासमेट या जो आपके पार्टनर है उसको छोड़ के अपने सराउंडिंग में कोई नया पार्टनर ढूंढे, पेयर अप कर लें. ठीक है. अब वो जब नया पेयर बनेगा वो फिर वो जो चीजें उसने आंसर लिखा है राइट डाउन किया है या जो भी उसने आइडियाज वो फिर उस पेयर के साथ डिस्कस करेंगे. क्लियर? Yeah. जी. तो इस तरह क्या हो रहा है कि एक क्लासरूम का थोड़ा सा जो हर वक्त बैठे रहते हैं हर वक्त वो बैठ के काम करते हैं तो थोड़ा अच्छा ये रूटीन भी डालें ताकि डिस्टर्बेंस भी ना हो क्लास में, बिहेवियर प्रॉब्लम्स ना हो. शुरू में होंगी लेकिन आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली जब हम ये रूटीन बारे ठीक है जी अब हम करने लगे स्टैंड अप, हैंड्स अप एंड पेयर अप. तो ये केगन की कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी जिसको हम डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर एक और है रैली रॉबिन. अब इसमें आप क्वेश्चन करेंगे जिसके आपके पास लिस्ट ऑफ आंसर भी है. You will be asked a question to which there are list of of course you have listed down the answers. और फिर आपने पार्टनर अपना कोई भी क्लास में से कहें और 1 by 1 उसको आंसर उससे शेयर करें, डिस्कस करना. Any doubt? It's very clear, sir. When you open, this is round robin.
अब आपने क्वेश्चन किया, वही आंसर आपके पास है। इसमें और थोड़ा सा उसमें डिफरेंट ये कि टेक इट इन टर्न्स टू स्टेट वन ऑफ द आंसर्स। एक आंसर आपने लिसन केयरफुली, तो उसमें आपको अलाउ नहीं है कि आप दोबारा उसको रिपीट करें। You are not allowed to repeat what someone else has said. Okay? ये रोलिंग जो पहले हमने भी देखा है, और इसमें राउंड रॉबिन में ये डिफरेंस है। एक और चीज इसकी टेक्निक है, वो आप इस तरह देख लें, इस यहाँ पर शायद वो अभी नहीं है। आप क्लास के अंदर एक दो सर्कल बना लें, एक आउटर सर्कल क्लास विद इन अ क्लास, एक इनर सर्कल होगा। जो इनर सर्कल है वो फेस अप करेंगे जो आउटर सर्कल के साथ, और उसके पास भी कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स होने चाहिए, और वो आप कोई भी मूव करा सकते हैं। जब आप इनर सर्कल को कहेंगे कि आप फेस टू फेस, जो आपके स्टूडेंट आउटर सर्कल में उसको फेस टू फेस उससे क्वेश्चन करें, उससे आंसर लें, ठीक है। नेक्स्ट फिर मूव करते जाएंगे, आपस में क्वेश्चन होती है, तो इनर सर्कल मूव करता जाएगा, आउटर सर्कल वहीं पर रहेगा। तो ये एक आप यूज कर सकते हैं। और एक और है टाइम पेयर शेयर, ये आप इसको देख लें। Announce a topic, state how long each student will have to share and provide think time only जो waiting time है, और आंसर देगा। पेयर्स पार्टनर ए शेयर, पार्टनर बी, फिर पार्टनर बी रिस्पॉन्ड करेगा, वो प्रेस करेगा उसको, और पार्टनर स्विच उनके रोल स्विच कर देंगे। एक ग्रुप के अंदर जो हम ग्रुप के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एक लीडर बनाए, एक नोट टेक करो, एक प्रेजेंटर बन सकता है, दूसरा आइडिया शेयर होता है। तो 4 स्टूडेंट इन स्मॉल ग्रुप्स, each group should have a name and their proper leader, और दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनके भी कोई भी उनको भी रोल असाइन कर दें, ठीक है। तो एक अच्छा, इसमें एक और चीज भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब हम ग्रुप वर्क कराते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं कि दी हाई अचीवर जो टॉप स्टूडेंट है उनको हम मेन रोल देते हैं कि आपने दूसरे स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, ठीक है, शेयर एंड हेल्प देम, सपोर्ट देम। बाज वो ये होता है कि वो ज्यादा स्पोर्ट के अंदर या ज्यादा वो के अंदर उनके अपनी लर्निंग सफर करते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि ग्रुप के बाद जितने भी टॉप के स्टूडेंट यानी जो डिफरेंट ग्रुप्स को हैंडल कर रहे हैं उनको के लिए थोड़ा सा टाइम देने को, आपस में भी आइडिया जो डिफरेंट अगर ग्रुप्स के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उसके थिंग्स उनसे हम करवा रहे हैं, वो जो हाई अचीवर है उनके लिए भी थोड़ा टाइम वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, ताकि उनका भी जो लर्निंग जो लेवल है वो भी साथ साथ मेंटेन रहे। ये एक चीज हम कर सकते हैं। जी अबुल कासिम साहब 2 मिनट, ये जो ये है इसके भी 2 मिनट रह गए अभी। 2 मिनट है, आप कुछ डिस्कशन कर लें, फिर दूसरा क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, या हम लाइव यूट्यूब पे लाइव चले जाएं, जो हमारा चैनल है। अच्छा, ये जरा देख लें, इसमें 90% जो है टीच अदर्स, लेक्चर्स एट टॉप बट ओनली स्मॉल परसेंटेज स्टूडेंट लर्निंग में होता है। रीडिंग, फिर ऑडियो विजुअल है, डेमोन्स्ट्रेशन है, डिस्कशन एंड टीच अदर्स। और 90% जो आप नीचे देखते हैं लर्निंग पिरामिड्स में, जो ब्लू वाली है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जो है ये वाली, इसमें आप देखें कि प्रैक्टिस और दूसरों को पढ़ाने से लर्निंग होती है। तो जी, और अभी ये बिल्कुल टाइम में है, लेस देन अ मिनट है। अब 1 मिनट रुक जाते हैं, दूसरा क्रिएट करते हैं, या हम चेक करते हैं अगर लाइव यूट्यूब चैनल पे लाइव आ सकते हैं तो देखते हैं हम। इसके ऊपर ही आ जाए तो अच्छा, इसी पे ठीक है। और इसके बाद फिर ये कि इसके बाद मैं एक और चीज माइंड मैप के ऊपर आऊंगा। हाँ ठीक है, कि पार्टिसिपेंट भी थोड़े बोर होने शुरू होते हैं। हाँ, तो इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए ताकि जो है तो डिफरेंट चीजें, टॉपिक चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो दोबारा हम
क्रिएट करते हैं, ठीक है। दूसरा लिंक हम क्रिएट करते हैं। हाँ जी, वो आप सब कर लें। और अभी अब प्लीज अपने क्वेश्चंस राइट अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा। आप जब ब्रेक आता है उसमें थोड़े आप क्वेश्चन रख लें ताकि उसमें डिस्कशन। टेक्निक तो बहुत सी है लेकिन जरा ये